प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो देखो, समांतर श्रेणी का थोड़े टॉपिक रह गया था उसमें, ठीक है ना। देखो, योगफल वाला कॉन्सेप्ट रह रहा था इसमें, मैं योगफल वाला कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। योगफल क्या होता है, देखो मैंने पद निकालना सिखाया था इससे पहले वीडियो में, जिसने ना देखे वो देखना, उसके बाद ये देखना। देखो, योगफल कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मान लिया कोई भी पद है, तो योगफल को पहले बात तो देखो एस एन से डिनोट करते हैं हम योगफल को। जैसे एन पदों का योगफल एस क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है एन बटे दो ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात समझ में आ गया है, ठीक है भाई। अच्छा, इसका एक रूप और होता है, या करके देखो दूसरा फॉर्मूला एन बटे दो, देखो यहाँ से a प्लस एल भी लिख सकें, इसे क्या लिख सकें, एल, इस तरीके से। एल है अंतिम पद, एल क्या बच्चों, अंतिम पद, ठीक है ना। या लिख सकते हैं एन बटे दो ए प्लस, इसकी जगह एन की जगह जो एल लिख रहा है इसकी जगह ए एन भी लिख सकते हैं भाई। एल और ए एन का फॉर्मूला एक ही होता है, एक ही बात होती है, अंतिम पद मतलब ए एन। और समझ में आ रही है भाई। या तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और ये भी अप्लाई कर सकते हो। ये जब अप्लाई करना जब अंतिम पद दिया है या ए एन आपका डिनोट है इसमें, ठीक है ना। तो देखो करते हैं, एक दो सवाल करते हैं इसमें। एक है ना, एपी मतलब समांतर श्रेणी 8,3,-2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये देखो पहला पद दिया हुआ है, मतलब ए का मान है इसमें, पहला सवाल कर रहे हैं 8 दिया हुआ है। अच्छा, यदि डी का मान निकाले, डी का मान दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, यानी 3 में से 8 घटा में तो बचेगा, देखो माइनस के ज्यादा है तो घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा। अच्छा, बात करें देखो 22 पद कह रहा है, तो एन का मान कितना हो जाएगा 22। अरे इतनी बात समझ में आ रही है, फॉर्मूले में अप्लाई करो और आंसर आपके सामने। इससे छोड़ो, क्योंकि हमारे पास किसका मान है, ए का मान है, डी का मान है, एन का मान है, तो इसमें है ए एन डी। मान वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, यानी एस 22 मतलब 22 पदों का योगफल पूछेगा, एन की वैल्यू 22 हो जाएगी। देखो बाहर है 22 बटे 2 ब्रैकेट 2 गुणा, ये बगल में लिखा ए का मान कितना 8 प्लस एन माइनस 1, 22 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान बच्चों माइनस का 5 है, तो ब्रैकेट में रखो लोगो इसे, इससे 11 बार कट जाएगा, तो कहेंगे 11 8 दूनी 16, ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये 21 बचेगा, 21 में यदि 5 के गुणा करें तो 21 पंजे कितने हो जाएंगे भाई, 21 पंजे कितने हो गए, 105 हो जाएंगे ना। कर सको ना इतना माइनस का, ब्रैकेट बंद। तो 105 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा भाई, 11 गुणा माइनस का बचेगा, तो ब्रैकेट लिख लो यहाँ पे। अभी ये कितना बचेगा, देखो जैसे मान लिया 15 में से 6 गए 9 बचे, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गया तो हाँ 9 में से 1 गया 8 बचेगा। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सको। वही 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 8 9 8 17 हासिल 1 8 और 1 9, पर माइनस में आएगा। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन है, देखो पहला पद है, डी का मान यहाँ से निकल जाएगा, 10 पदों का योगफल पूछ रहा था, इसमें वैल्यू पुट करो, आपके सामने आंसर। इसे मिटा दो भाई, कॉपी कर लिया करो साथ के साथ ही जस्ट। देखो इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या क्या दिया, देखो ए का मान दिया हुआ है 2 और डी का मान यानी 7 माइनस 2 बराबर 5 आ जाएगा, प्लस का 10 पदों का, एन का मान 10 रखना, बाकी आप कैलकुलेट कर सको। ये 10 बटे 2 2 गुणा ए का मान देखो 2 है प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना बच्चों 5, ब्रैकेट बंद कर लो बड़ा वाला यहाँ पे। फिर 10 बटे 2 का मतलब 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बार कटा जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस सॉरी प्लस, देखो 9 10 में से 1 गया 9 बचेगा, और 9 की 5 में गुणा भी करनी है, तो 9 पंजे 45 एक साथ कर सको ना इसे गुणा साथ के साथ ही। 45 और 4 कितने हो गए 49। अब 49 की 5 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 9 पंजे 45 हासिल 4 4 पंजे 20 4 24 245 आ जाएगा। अरे इतनी बात समझ में आई। देखो दो क्वेश्चन एक टाइप के हैं, सब में योगफल ऐसे फाइंड करना, कुल मिला के बात ये है। देखो इस टाइप के मैंने अलग वैल्यू भी ले ली, देखो इसे मैं मिटा रहा हूँ। कहने का मतलब है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका,
करना क्या है इसमें, देखो ए का मान दिया हुआ है, चलो ए का मान दे रखा, डी का मान दे रखा, ए एन का दे रखा, और इसमें एन का मान निकालना है, एस एन का मान निकालना। तो सबसे पहले किसका मान निकालना, ए एन का, सॉरी एन का। तो इसमें दिया है हमें ए एन दे रखा, चलो इसे मैं मिटा दूं। कैसे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, मतलब ए एन दिया हुआ है, ए एन का मान कितना है 50 है, ये क्वेश्चन ए वाला है, ठीक है भाई। अच्छा ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा है भाई, एन की जगह ए वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सको हो, बराबर 50 है। ए का मान दिया हुआ 5, वैल्यू पुट कर दो, प्लस एन का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान 3 दिया हुआ, 3 रख दो, बराबर 50। ये 5 इधर चला जाएगा, कल के जैसा क्वेश्चन है, 3 के गुणा करेंगे एन माइनस 1, 3 इंटू एन माइनस 1 बराबर 50 माइनस 5, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 3 इंटू एन माइनस 1 इंटू कितना बचेगा 45, अरे 3 से 15 बार कट जाएगा, तो हम कह सकें एन माइनस 1 बराबर 15 आ जाएगा। एक को इधर ले जाएंगे तो 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, एन बराबर 16 आपका आंसर आ जाएगा इसका। एन का मान आएगा, हमें एस एन भी ज्ञात कर रहा है भाई, एस एन का फॉर्मूला निकल लगा, तो एस एन बराबर क्या हुआ, एन बटे 2 2a प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। भाई ये अप्लाई कर सको हो, वैल्यू पुट करो, आंसर आपके सामने। एन का मान देखो ये निकलेगा 16, तो एन का मान 16 रखना है, 16 बटे 2 2a, ए का मान कितना, अच्छा अब कहने का एक चीज बताई मैंने भाई, यदि ए एन दिया हुआ या अंतिम पद दिया हुआ तो ये फॉर्मूले की जगह आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सको, देखो या तो ऐसा अप्लाई कर सको या अप्लाई कर सको एन बटे 2 ए प्लस एल, एल की जगह ए एन भी लिख सके, अभी बताया था मैंने, ए एन का मतलब अंतिम पद, इसे भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसे कौन सा छोटा, देखो यहाँ पे जब ए एन का मान दिया हुआ है तो क्यों ना इसे इस्तेमाल कर लें, इससे छोटा फॉर्मूला है तो इसे इस्तेमाल कर लो। तो एस एन, एन का मान तो 16 रखना है, तो 16 बटे 2, ए का मान बच्चों देखो ये 5 है, 5 रखना है, प्लस ए एन का मान कितना है 50 रख दो, आंसर आपके सामने, 8 बार कटेगा, तो 8 गुणा 55 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 44, तो 440 आपके सामने आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो प्रैक्टिस का, कुछ नहीं है, योगफल आसान है उससे भी, तो सामान्य श्रेणी में इससे ज्यादा कुछ ना पूछने का, पद निकलवा लेगा, ए का मान निकलवा ले, कुछ भी निकलवा सके, ठीक है ना। जो फॉर्मूला है आपके सामने उसमें से कोई सी वैल्यू पूछ सकता है, एन का मान पूछ सकता है, ए का मान पूछ सकता है, जो बाकी दिए होंगे, योगफल पूछ सकता है। देखो एल दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है इसमें अगले सवाल में, इस वाले को, और एस का, एस मतलब योगफल है बच्चों, एस का मतलब एक प्रकार से एस एन मानो इसे, योगफल दिया हुआ है और कुल पद इसमें 9 है, मतलब 9 पद का योगफल है। तो ए का मान पूछ रहा बच्चों, दे क्या रखा है, एस एन दे रखा है कितना 144। अब एल का मान दिया हो तो एल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है आपको, फॉर्मूला होता है एन बटे 2 ए प्लस एल बराबर 144, बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो। पदों की संख्या 9 है तो 9 बटे 2 लिख दो, और ए का मान निकालना है, प्लस एल का मान 28 दिया हुआ है इसमें, ठीक है, बराबर 144। अब ये 9 से देखो ये तो कटना ना दो, तो पर ये 9 से ही 44 जरूर कट जाएगा, कितने निम्मा 144 हो, भली बात ही जानते हो, 16 निम्मा 144। अब जो बटे वाली संख्या है इधर जाकर गुणा में चली जा, तो 2 की गुणा 16 में कर देंगे, तो मैं कह सकूँ ए प्लस 28 बराबर 32 आ जाएगा आपका। 28 को इधर ले जाओ तो ये बराबर 32 माइनस 28 कितना बचेगा भाई, हाँ 2 इधर से 2 इधर से 4 बचेगा, ए का मान आएगा 4। इस तरीके से बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो। मिलते हैं अगले चैप्टर में।